बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 3 अफवाह पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर चुनो। निम्नलिखित में से कौन से वृक्षों की शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? आर्य, केंद्राभिमुख, द्रुमाकृतिक, जालीनुमा। उत्तर है बच्चों द्रुमा प्राकृतिक। वुल्लर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। आंसर है जम्मू कश्मीर। बच्चों वुल्लर झील है वो है जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा से, अमरकंटक से, ब्रह्मगिरी से, पश्चिमी घाटी के ढाल से। आंसर है अमरकंटक से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांबर झील, डल झील, वुल्लर झील, गोविंद सागर। आंसर है सांबर झील। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। आंसर है गोदावरी। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, तापी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, जल विभाजक का क्या कार्य होता है? उत्तर है बच्चों जल विभाजक का कार्य कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है उसे जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक का कार्य नदियों के अफवाह के परस्पर बांट देना है। उदाहरण, उत्तर भारत में अरावली पर्वत श्रेणी और उनके बीच की भूमि सिंधु तथा गंगा की द्रोणियों को अलग करने के कारण जल विभाजक का काम करती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा नदी द्रोणी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? अमेजन नदी द्रोणी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु एवं गंगा कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है तथा गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा की दो धाराओं के नाम बताओ, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? उत्तर देखो बच्चों, भागीरथी व अलकनंदा गंगा नदी की दो प्रमुख धाराएं हैं। ये उत्तरांचल में एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है? लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद इसलिए है क्योंकि तिब्बत एक ठंडा तथा शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ पर नदी में जल की मात्रा कम है और अपरदन भी कम होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सी दो नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? नर्मदा व तापी नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं। समुद्र में प्रवेश करने से पहले ये नदियाँ प्रपात व भ्रंश का निर्माण करती हैं। नदियाँ तथा झीलों के आर्थिक महत्व बताइए। इनमें भूमि की सिंचाई की जाती है जो देश के खाद्यान्नों की मात्रा को बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के में सिद्ध हुई हैं। विभिन्न प्रकार की जन उपयोगी योजनाएं जैसे राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध आदि इन्हीं के कारण संभव हो पाई हैं। पर्यटन को समृद्ध बनाने में भी झीलों व नदियों का विशेष योगदान रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, वाणिज्यिक व
आर्थिक लाभ होते हैं। नदियों व झीलों के जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। नदियाँ तथा झीलों के जल में नौ संचालन प्रतियोगिताएं होती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न झीलों को प्राकृतिक व मानव निर्मित झीलों में वर्गीकृत करो। मानव निर्मित गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। ये है बच्चों मानव निर्मित। प्राकृतिक वुल्लर, डल, नैनीताल, लोकताल, सांबर, पुलिकट, ये प्राकृतिक झीलें हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मुख्य हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट करें। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। हिमालय की नदियाँ हिम आच्छादित सतलों या पर्वतों के शिखरों से निकलती हैं, अतः ये सारा साल बहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ हिम आच्छादित क्षेत्रों से नहीं निकलती, अतः ये गर्मियों में सूख जाती हैं। हिमालय की नदियाँ समतल क्षेत्रों से बहती हैं, इसलिए परिवहन सिंचाई के लिए उपयोगी हैं, परंतु प्रायद्वीपीय नदियाँ चट्टानों तथा धरातलों पर बहती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ काफ़ी मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ का निक्षेप करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ ऐसा नहीं करती। हिमालय से निकलने वाली नदियों के किनारों पर बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के किनारों पर कम नगर बसे हुए हैं। हिमालय की नदियाँ जलग्राही धरातल पर बहती हैं, जिससे जल रिसाव के कारण भूमि में गए पानी को कुएं खोदकर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ पथरीले धरातल पर बहती हैं, जिसके कारण सारा जल समुद्र में चला जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार में पूर्व व पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना करें। पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं, जबकि नर्मदा व तापी पश्चिम की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि पश्चिम में बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ अपने निक्षेपों द्वारा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ ऐसा नहीं करती। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ चौड़ी घाटियों से बहती हैं, परंतु पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ गहरी घाटियों से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? भारत की जनसंख्या का लगभग 80% भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर है। नदियों का सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। नदियों का जल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए खेती पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई तथा नौ संचालन में तथा जल विद्युत में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अधिकतर बारहमासी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिमालय के क्षेत्रों से। यमुना का गंगा नदी में संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में अर्थात प्रयागराज में। अगला प्रश्न बच्चों, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग को क्या कहते हैं? झील। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं बच्चों।
डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील। गंगा कार्य योजना का पहला चरण कब आरंभ किया गया? 1985 में। गंगा कार्य योजना कब बंद की गई? 31 मार्च 2000 में। नदी तंत्र किसे कहते हैं? किसी नदी अथवा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा में किन वृक्षों की अधिकता पाई जाती है? सुंदरी वृक्ष की। अगला प्रश्न है बच्चों, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में। सिंधु जल समझौता संधि के अनुरूप भारत इस नदी के जल का कितना उपयोग करता है? 20%। पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? 70%। इसका 97% भाग लवणीय है तथा 3% भाग अलवणीय है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी अफ्रीका में है। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी अमेरिका में है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील राजस्थान में। अगला प्रश्न है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ग्रांड कोली यूएस से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर विश्व का दूसरा। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रेगुनस्की तजाकिस्तान। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है बच्चों, नदियों का उद्गम स्थान, लंबाई, सहायक नदियाँ, मुहाना, ये बताना है। सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील के निकट। लंबाई 2900 किलोमीटर। सहायक नदी जास्कर, जबरा, श्योक, हुज्जा। मुहाना अरब सागर। गंगा नदी का उद्गम स्थान है गंगोत्री हिमानी। लंबाई है 2500 किलोमीटर से अधिक। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र। उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर से अधिक। सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, कैनुल। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। अगला है नर्मदा नदी। उद्गम स्थल है अमरकंटक। लंबाई इसकी 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। सहायक नदी नहीं है इसकी, अरब सागर में गिरती है। अगला है तापी। तापी नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा श्रेणी। लंबाई है 724 किलोमीटर। सहायक नदी नहीं है, मुहाना अरब सागर। अगला है बच्चों गोदावरी। गोदावरी का उद्गम स्थल है नासिक जिले में पश्चिमी घाट से। लंबाई है 1500 किलोमीटर। सहायक नदी है पूर्णा, वर्धा, वेन। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। महानदी। महानदी का उद्गम स्थल है बच्चों छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। लंबाई है 860 किलोमीटर। सहायक नदी है तेल व वैतरणी। मुहाना बंगाल की खाड़ी। अगली नदी है कृष्णा। उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में। लंबाई है बच्चों 1400 किलोमीटर। सहायक नदी है मूसी, भीमा, घाट, प्रभा, कोयना। उद्गम स्थल है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट नदी है कावेरी। उद्गम स्थल है बच्चों पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी से। लंबाई है 760 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं अमरावती, तुंगभद्रा, भवानी। मुहाना है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी में नदीय द्वीप है। माजुली कहाँ स्थित है? असम में। विश्व की सबसे लंबी तथा चौड़ी नदी बताओ। लंबी नदी नील नदी, चौड़ी नदी अमेजन नदी विश्व की है बच्चों ये।
विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम। बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ। आशा आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।